गणना ग्रंथ अध्याय 21 अराद के राजा की पराजय। जैसे ही नेगेब निवासी अराद के कनानी राजा ने सुना कि इजरायली अतारीम के मार्ग से आ रहे हैं, वैसे ही उसने इजरायलियों पर आक्रमण कर कुछ लोगों को कैदी बना लिया। इस पर इजरायलियों ने प्रभु के लिए ये मन्नत की, यदि तू हमारे अधिकार में वो राष्ट्र दे देगा तो हम उसके नगरों का पूरी तरह विनाश करेंगे। प्रभु ने इजरायलियों की प्रार्थना सुनी और कनानियों को उनके हवाले कर दिया। तब उन्होंने उनका और उनके नगरों का पूरा पूरा विनाश किया। इसलिए उस स्थान का नाम होरमा पड़ा। कांसे का सांप और उसका आशय। होर पर्वत से वे एदोमियों के देश के किनारे किनारे चलकर लाल समुद्र की ओर आगे बढ़े। यात्रा करते करते लोगों का धैर्य टूट गया और वे ये कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, आप हमें मिस्र देश से निकालकर यहां मरुभूमि में मरने के लिए क्यों ले आए हैं? यहां न तो रोटी मिलती है और न पानी। हम इस रूखे सूखे भोजन से ऊब गए हैं। प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और उनके दंश से बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास आए और बोले, हमने पाप किया, हम प्रभु के विरुद्ध और आपके विरुद्ध भुनभुनाए। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि वो हमारे बीच से सांपों को हटा दे। मूसा ने जनता के लिए प्रभु से प्रार्थना की और प्रभु ने मूसा से कहा, कांसे का सांप बनवाओ और उसे डंडे पर लगाओ। जो सांप द्वारा काटा गया वो उसकी ओर दृष्टि डाले और वो अच्छा हो जाएगा। मूसा ने कांसे का सांप बनवाया और उसे डंडे पर लगा दिया। जब किसी को सांप काटता था तो वो कांसे के सांप की ओर दृष्टि डालकर अच्छा हो जाता था। ओबोत से मोआब तक। इजरायलियों ने आगे बढ़कर ओबोत के पास पड़ाव डाला। फिर ओबोत से आगे बढ़कर उन्होंने मोआब के पूर्व के उजाड़ खंड में इये अबारीम के पास पड़ाव डाला। वहां से आगे बढ़कर उन्होंने जेरेद की घाटी में पड़ाव डाला। वहां से आगे बढ़कर उन्होंने अर्नोन नदी के उस पार के उजाड़ खंड के उस स्थान पर पड़ाव डाला जहां वो अमोरियों के देश से बहती हुई आती है। वो नदी मोआबियों और अमोरियों के बीच मोआब की सीमा है। इसीलिए प्रभु के युद्ध नामक पुस्तक में लिखा है, सूफा में वाहेब और अर्नोन की जलधाराएं जो आर तक जाती है और मोआब की सीमा छूती है। वहां से वे बैर आए। ये वही कुआं है जहां प्रभु ने मूसा से कहा कि लोगों को एकत्रित करो और मैं उन्हें पानी दूंगा। उस समय इजरायलियों ने ये गीत गाया, कूप पानी दो, आओ उसका जयकार करो। राजाओं ने उसे खोदा, अपने राजदंडों और सोटों से नेताओं ने उसे खोदा। वे उस उजाड़ खंड से निकलकर मत्ताना से नहलिएल और नहलिएल से बामोत पहुंचे। बामोत से चलकर वे उस तराई तक पहुंचे जो मोआब के मैदान में है और जहां पिसगा की चोटी पर से रेगिस्तान दिखाई देता है।
अमोरियों के देश पर अधिकार। तब इस्राएलियों ने अमोरियों के राजा सीहोन के पास दूत भेजकर उससे यह कहा, आप हमें अपने देश से होकर जाने दें। हम खेतों या दाखबारियों से होकर नहीं जाएंगे और न किसी कुएं से पानी ही पिएंगे। हम जब तक आपका देश पार नहीं करेंगे तब तक राजमार्ग पर सीधे चलते जाएंगे। परंतु सीहोन ने इस्राएलियों को अपना देश पार करने की अनुमति नहीं दी। इसके विपरीत सीहोन ने अपनी सारी सेना एकत्रित की और इस्राएलियों का सामना करने उजाड़ खंड की ओर बढ़ा। उसने यहस तक आकर इस्राएलियों पर आक्रमण किया, परंतु इस्राएलियों ने उसे तलवार के घाट उतारा और उसके देश को अर्नोक से यब्बोक तक, अम्मोनियों के देश तक अपने अधिकार में कर लिया। अम्मोनियों की सीमा किलाबंद थी। इस्राएलियों ने उन सब नगरों को अपने अधिकार में कर लिया और वे अमोरियों के सारे नगरों में, हेशबोन और उसके आसपास की सब बस्तियों में बस गए। हेशबोन अमोरियों के राजा सीहोन की राजधानी थी। उसने पहले मोआबी राजा से युद्ध किया और अर्नोन तक उसका सारा देश उसके हाथ से छीन लिया था। इसलिए कवि कहते हैं, हेशबोन चलो, सीहोन के नगर का पुनर्निर्माण हो। हेशबोन से आग फूट पड़ी, सीहोन के नगर से ज्वाला निकली। उसने मोआब का आर भस्म कर दिया। अर्नोन के देव स्थानों का विनाश किया। मोआब, तुम पर शोक। कमोश की पुत्री, तुम्हारा सर्वनाश हो गया है। तुम्हारे पुत्रों को भागना पड़ा। अमोरियों के राजा सीहोन ने तुम्हारी पुत्रियों को बंदी बनाया है। हमने उसे बाणों से छेदा है। दीबोन से हेशबोन तक सब कुछ नष्ट हो गया है। हमने नोफह तक, मेदेबा तक सारा प्रदेश उजाड़ दिया है। बाशान पर अधिकार। इजरायली अमोरियों के देश में बस गए। मूसा ने लोगों को याजेर का भेद लेने के लिए भेजा। उन्होंने उसकी सब बस्तियों के साथ उसे अपने अधिकार में कर लिया और अमोरियों को भगा दिया। इसके बाद वे बाशान की ओर आगे बढ़े। तब बाशान का राजा ओग अपनी समस्त सेना के साथ निकल पड़ा और एद्रेई के पास उनका सामना किया। प्रभु ने मूसा से कहा, इससे मत डरो, क्योंकि मैं इसकी सारी प्रजा, इसका देश और इसको भी तुम्हारे हवाले कर देता हूं। तुमने हेशबोन के अमोरियों के राजा सीहोन के साथ जैसा किया था, वैसा ही इसके साथ करो। इसलिए उन्होंने उसे, उसके पुत्रों और उसकी समस्त प्रजा को इस प्रकार परास्त किया कि एक भी व्यक्ति जीवित नहीं रहा। फिर उन्होंने उसका देश अपने अधिकार में कर लिया।